Hello students, I am Dhan Gupta from KYMS Academy. हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी NLR a day doesn't keep the cat away. उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केट 2023 स्लॉट 2 का एक पेपर। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। एक बार इस केस को आप आराम से पढ़ लीजिए। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं एक बार इसको डिस्कस करना। There are 9 boxes arranged in 3 cross 3 array as shown in table 1 and 2. ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है। इसमें आपको 9 बॉक्सेस दे रखे हैं। तो अपन एक 9 बॉक्सेस की एक टेबल बना लिए नीचे। Each box contain 3 sets. हर इसमें 3 क्या है? सेक है। हर बॉक्स में क्या करा अपन ने? 3 सेक बना लिए। क्लियर है? ये 3 सेक सब में अपन ने 3-3 सेक बना लिए भैया, ताकि बॉक्स के अंदर समझ में आ जाए क्या कहानी है। Has a certain number of coin between 1 and 9 both inclusive. इन सब में नंबर ऑफ कॉइन है, ठीक है ना? 1 से लेकर तो 9 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा? एवरेज नंबर ऑफ कॉइन पर सेक इन द बॉक्सेस आर ऑल डिस्टिंक्ट इंटीजर। एवरेज नंबर ऑफ कॉइन जिनका सबका जो है बॉक्स का जो एवरेज है वो सबका क्या है? डिस्टिंक्ट, मतलब किसी का एवरेज 1, किसी का 2, किसी का 9 बॉक्सेस का जो एवरेज सबका अलग अलग है। तो किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 5, सबका अलग अलग है। मतलब ये क्लियर है कि यहाँ से सबको एक एक मिल जाएगा। ठीक है? द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच रो इज द सेम। टोटल नंबर ऑफ कॉइन ईच रो इज सेम, मतलब देखो टोटल कितना सम होगा सबका। अगर एवरेज अगर बात करें तो 1 से लेकर 9 तक का एवरेज है, तो इन सबका सम 45 होता है। इंटू 3 किया तो मतलब 135, मतलब इन सबका टोटल यहाँ पर भी 45 होगा। सबका टोटल एक रो का। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन ईच रो इज सेम एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन ईच कॉलम इज ऑल्सो सेम। ईच कॉलम ऑल्सो सेम, तो कितने पार्ट है? 1 2 3 4, मतलब ये कॉलम की अगर बात करें तो ये 1 2 3 कॉलम, इन सब का तो इसका भी 45 आएगा, इसका भी 45 आएगा और इसका भी 45 आएगा। कोई डाउट है यहां तक? इतना क्लियर है बेटा? चलिए, टेबल 1 gives the information regarding the median of the box number of boxes in the 3 sets. ठीक है? जो इनमें है इनका मीडियन दे रखा। जैसे फर्स्ट रो का मीडियन नहीं पता, पर सेकंड का मीडियन पता है कि यहाँ पर 9 आएगा। इसका मीडियन पता, मीडियन मतलब बीच वाली वैल्यू। इसका मीडियन 2 पता है और इसका मीडियन 8 पता है। तो मीडियन सबका पता चल गया जिनका पता था। ठीक है? कॉइन्स इन द 3 सेक in a box for the sum of the boxes. In table 2, each box has a number which represent the number of sec in that box having more than 5 coin. नंबर जैसे 1 में लिखा है तो ये 5 कॉइन, मतलब इसमें एक कॉइन है जो मोर देन 5 है, इसमें 2 कॉइन है जो मोर देन 5 है, इसमें 2 है जो मोर देन 5 है। तो ये क्लियर है कि 6 है तो एक मोर देन 5, मतलब ये लेस देन 5 होगा डेफिनेटली। यहाँ पर एक मोर देन 5 है, यहाँ पे कोई भी मोर देन 5 नहीं है। यहाँ तीनों ही मोर देन 5 है, यहाँ पर भी तीनों मोर देन 5 है, यहाँ 2 मोर देन 5 है और यहाँ पे कोई भी मोर देन 5 नहीं है। क्लियर है? that the number is followed by star if the in that box satisfied exactly one among the following 3 condition. एक स्टार ये बात बोलता है कि उसमें जो प्रॉपर्टी है वो एक को सेटिस्फाई करेगी, और 2 स्टार यह बोलता है कि 2 या 2 से ज्यादा, मतलब तीनों को सेटिस्फाई, मतलब अपने पास 3 कंडीशन है।
अगर उसके आगे एक स्टार लगा है तो वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अगर 2 स्टार लगे हैं तो 2 या 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है। कंडीशन क्या क्या है? द मिनिमम अमंग द नंबर ऑफ कॉइन इन द 3 सेट इन द बॉक्स इज 1। तो जिसमें अगर एक स्टार है, सपोज करो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मिनिमम कितना होगा 1। द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन इन द 3 सेट इज 1। दूसरा है मीडियन। अब खुद सोचो, अगर मीडियन 1 होगा तो उसके नीचे 1 होगा, मतलब अगर सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो या तो फर्स्ट तो डेफिनेटली होगी, मतलब जिसमें भी 2 स्टार सॉरी जिसमें भी 1 स्टार लगा है उसमें कभी भी सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती। जिसमें भी 2 स्टार सॉरी 1 स्टार लगा है उसमें सेकंड कंडीशन तो कभी होगी ही नहीं। क्लियर है बेटा लॉजिक? रीजन उसका फिर से बता देता हूं कि अगर सेकंड ट्रू है तो फर्स्ट को ट्रू होना कंपलसरी है। व्हाट इज कंपलसरी? मतलब सेकंड ट्रू है तो फर्स्ट होगा, तो मतलब 2 तो मिनिमम सेटिस्फाई होंगी, तो सिंगल स्टार में 2 तो नहीं होगी। द मैक्सिमम अमंग द नंबर ऑफ कॉइन इन द 3 सेट इन द बॉक्स इज 9। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 9। क्लियर है? चलो इतनी कहानी है। अब एक एक करके अपन बात करते हैं। कौन ऐसी चीज जो अपन पहले आराम से कर सकते हैं? कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। 2 ट्रू है, 2 कौन कौन सी ट्रू है? और दोनों में से एक 5 से बड़ी है। तो अगर दोनों में से एक 5 से बड़ी है तो अगर अपन बोलते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है 1 1, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। इसमें दोनों 5 से बड़ी और एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो वो क्या हो सकती है ये चेक कर लें। तो अपन देखते हैं भैया, 1 स्टार है, सेटिस्फाई 2 से 2 मतलब 9 है, तो ये क्लियर है कि ये भी 9 होगा डेफिनेटली। और दोनों 5 से बड़ी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब 2 अगर 5 है तो मैक्सिमम अमंग द नंबर ऑफ कॉइन्स इज 9। ये समझ में आ गया। अब एक बात और, इन सबका एवरेज अगर इंटीजर है तो सब 3 के मल्टीपल ही होंगे। अब अगर अपन देखते हैं गौर से कि ये 2 9 हो गए 3 के मल्टीपल, तो तीसरा भी 3 का मल्टीपल जो 5 से छोटा होना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर 3 ही आएगा। हाँ है ना? तो 3 आया तो 9 9, तो इसका एवरेज कितना होगा बेटा? ये 9 समझ में आया बेटा? ये 9 तो दिया हुआ था। ये 9 क्यों आया कि भैया अगर मीडियन 9 है तो ये भी डेफिनेटली 9 होगा, क्योंकि उससे छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दोनों अगर है, और ये क्लियर है कि इन सबका सम 3 से तभी तो एवरेज आएगा इंटीजर में। तो चलो, तो 9 प्लस 9 18 प्लस 21, तो मतलब इसका एवरेज कितना है बेटा? 7। इसका एवरेज 7 है। कोई डाउट है? सेकंड वाला समझ में आया? अब इसमें 2 वैल्यू 5 से बड़ी है और एक कंडीशन सेटिस्फाई, इसमें तो अभी डायरेक्ट नहीं आ रहा। इसमें एक वैल्यू 5 से बड़ी, वो डेफिनेटली यहाँ आएगी, तो यहाँ तो एक 5 से छोटा ही आएगा। अब 5 से छोटा आएगा तो आप कुछ कह सकते हो क्या अभी इसके बारे में? अभी कुछ नहीं कहा सकता। ठीक है, चलिए, इसमें कोई भी वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं कह सकते। और एक स्टार है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो एक कंडीशन वो क्या हो सकती है? तो एक कंडीशन डेफिनेटली वो ये हो सकती है, थर्ड वाली तो होगी नहीं। तो डेफिनेटली द मिनिमम अमंग द नंबर ऑफ कॉइन इन इज 1, तो मतलब डेफिनेटली यहाँ पे 1 आएगा। तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बात समझ में आई इस केस में कहानी? क्योंकि एक भी वैल्यू अगर 5 से बड़ी नहीं है तो ये तो एक, तो मतलब ये इसका मीडियन 1 तो नहीं हो सकता। चलो क्लियर है? इसमें तीनों वैल्यू 5 से बड़ी है, तो इसमें फर्स्ट और ये दोनों नहीं हो सकती, मतलब डेफिनेटली ये 9 होगा। हाँ है ना? तो इसमें थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसमें तीनों वैल्यू 5 से बड़ी है और एक स्टार है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर 9 होगा, क्योंकि 1 वाली दोनों कंडीशन हो ही नहीं सकती। अब ये 9 है, ये 8 है, तो यहाँ पे इसका एवरेज निकाल सकते हैं अपन, कितना आएगा बेटा? तो 3 का मल्टीपल है, तो 9 प्लस 8 कितना आ सकता है? 17। तो 7 आएगा तभी हो सकता है, तो इसका एवरेज 8 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका एवरेज हो गया 8। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? पक्का? चलिए, इसमें इसकी बात करते हैं, 2 वैल्यू 5 से बड़ी है और 2 स्टार है। 2 वैल्यू 5 से बड़ी, मतलब डेफिनेटली ये तो होगा ही नहीं इसके अंदर ट्रू कि मीडियन इसका 1 आ जाए।
तो इसमें पहली वैल्यू होगी 1 और ये लास्ट वैल्यू होगी 9, तभी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसकी। तो इन दोनों का सम हो गया 10 और अगला चाहिए अपन को, तो क्या आना चाहिए 8, तभी 5 से बड़ा आएगा। देखो 10 हो गया है, तो अगला 10 के बाद मल्टीपल 3 का कौन सा होता है 12, पर 2 आया, दोनों वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो रही। अगला कौन सा होता है बेटा 12 के बाद 15, तो 5 आया, तो दोनों 5 से बड़ी नहीं होगी, मतलब 5 से बड़ी अगला आएगा 8, तो 8 आएगा तभी 5 से बड़ी, तो मतलब कितना आएगा 18, तो इसका एवरेज कितना हो गया 6, तो इसका एवरेज 6 हो गया। तो ये भी कहानी खत्म। तो मतलब अभी तक अपने कितने मिल गए हैं, एक तो ये मिल गया है अपनी सारी वैल्यू, इसकी वैल्यू मिल गई है, और ये वैल्यू मिल गया है। कोई डाउट है यहाँ तक बेटा? पक्का? इसमें कोई भी वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है और 2 स्टार है, मतलब ये वाली थर्ड नहीं हो सकती, तो इसमें डेफिनेटली ये 1 होगा और ये 1 होगा। अब ये 1 है और ये 1 है, तो इसको भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 1 1 1 करें तो 1 करते हैं तो 3 का मल्टीपल होगा, 4 करते हैं तब भी 3 का मल्टीपल होगा, मतलब क्लियर है कि यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलिए, तो इतना समझ में आया। अब देखो इन सबका सम कितना है 45, तो 45 सम है, तो ये इसका कितना हो गया, तो 24 प्लस 18 कितना हुआ बेटा 24 प्लस 18 42, तो 3 ही होगा, तभी ये पॉसिबल है कि सम 45 आएगा। तो डेफिनेटली इसका एवरेज कितना आया 1, तो ये कहानी भी खत्म हो गई। कोई डाउट है, कोई दिक्कत? 45 ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो अपना ये रो कंप्लीट हुआ, तो इसकी कहानी भी हो गई क्लियर। कोई डाउट? इसकी कहानी भी क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपनी इतनी पिक्चर क्लियर हुई इन दो से समझ के। अब इसके बाद अपन को अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, अपन इसमें गए, एक वैल्यू 5 से बड़ी है, एक वैल्यू 5 से बड़ी और इसका मीडियन 2 है, मतलब डेफिनेटली ये 1 होगा और ये 9 होगा, तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दो कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी। तो इसका भी अपन को डेटा मिल गया, तो कितना आएगा 3 12 12/2, तो इसका एवरेज कितना है बेटा 4, तो इसकी एवरेज भी 4 आ गया, मतलब ये भी खत्म हो गया। तो ये भी चीज क्लियर हुई। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या किसी को? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें कोई भी वैल्यू 5 से बड़ी नहीं और एक स्टार, तो मतलब 1 अपन ने समझ लिया है, और तो कुछ नहीं हो सकता है। इसमें एक वैल्यू 5 से बड़ी है और 2 स्टार हैं, तो एक वैल्यू 5 से बड़ी और 2 स्टार, एवरेज अपने कितने कितने बाकी है 2 3 5 9। अब देखो थोड़ा अपन दिमाग लगाते हैं, अब थोड़ा तो अपन का प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। इसमें तीनों वैल्यू 5 से बड़ी है और 9 एवरेज पॉसिबल है, तो ये कब पॉसिबल है, जब 9 9 9 होगा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका एवरेज 9 हो गया। इसके अलावा तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई जिसमें तीनों वैल्यू 5 से बड़ी है, तो डेफिनेटली 9 इसका एवरेज हो सकता है। अब मेरे पास तीन वैल्यू बची है, 2 है 3 और 5 है, 2 है 3 और 5 है। पक्का? अब देखो इसमें कोई भी वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है ये वाले केस में, तो इसका एवरेज 2 आ सकता है क्या? तो इसमें अगर एक वैल्यू सेटिस्फाई होगी तो इसका 2 3 करेंगे, तो डेफिनेटली इसका एवरेज 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये भी हो गया। क्लियर है यहां तक? पक्का? अब अपने बचे 3 और 5। अब देखो इसमें दो वैल्यू 5 से बड़ी है, तो इसका एवरेज कभी भी 3 तो नहीं हो सकता, तो इसमें का एवरेज 5 होगा और इसका एवरेज 3 होगा। अब अपन को सिर्फ वैल्यू निकालनी है कि एवरेज 5 और 3 कब हो। क्लियर है? अब देखो इसको अगर गौर से देखते हैं, तो एक वैल्यू 5 से बड़ी और दो कंडीशन सेटिस्फाई, अगर एक वैल्यू 5 से बड़ी दो कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये अगर मैं बोलता हूँ ये सेकंड 2 है तो फर्स्ट भी 2, तो अगर इन दोनों की वैल्यू अपन 1 1 ले ले, तो इसका एवरेज 3 कब आ सकता है, जब यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 1 7 7, इसका एवरेज आ जाएगा 3। क्या दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और एक वैल्यू 5 से बड़ी भी है, इसका एवरेज भी 3 हो गया। अब मुझे इसका एवरेज चाहिए अपन को 5, और इसमें कितनी कंडीशन सेटिस्फाई है, एक। एक अगर सेटिस्फाई है, तो अगर मैं यहाँ पे 9 लेता हूं, तो इसका एवरेज 5 9 6 15, मतलब 9 तो नहीं आ सकता, मतलब थर्ड वाली कंडीशन नहीं होगी, सेकंड वाली नहीं होगी, मतलब डेफिनेटली ये 1 वाली होगी। तो 1 + 6 7, तो यहाँ पर अगर 8 आ जाता है, तो इसका एवरेज 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या पूरा डेटा अपन को मिल गया कि नहीं मिल गया? अगर पूरा डेटा मिल गया है तो इसको देखो गौर से,
क्या अपनी टेबल यही बनी कि नहीं बनी? 117 399 168 129। क्लियर है बात? कुछ क्वेश्चन करे अपन अब बेटा? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन ऑल द बॉक्सेस इन थर्ड रो? थर्ड रो का टोटल कितना आएगा बेटा? 45। तो आंसर इज 45। बताया था। हाउ मेनी बॉक्सेस हैव एटलीस्ट वन सेक कंटेन 9 कॉइन्स? 9 कॉइन्स यहां पर है, 9 कॉइन्स यहां पर है, 3 4 5। तो आंसर इज 5। व्हाट इज द आंसर? 5। How many, for how many boxes are the average and median of the number of coins contained in 3 sec in the dead box is same? किनका सेम? तो देखो इसका एवरेज 3 है और मीडियन 1 है, इसका एवरेज 7 है, मीडियन 9 है, इसका एवरेज 5 है, मीडियन 6 है, इसका एवरेज 4 है, मीडियन 2 है, इसका एवरेज 2 है, मीडियन भी 2 है, मतलब 1। इसका एवरेज 9 है, मीडियन भी 9 है, 2। इसका एवरेज 8 है, मीडियन भी 8 है, 3। इसका एवरेज 6 है, मीडियन, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका एवरेज 1 है और मीडियन भी 1 है, मतलब 4। तो 1 2 3 4। तो आंसर इज 4। क्लियर है बेटा? हाउ मेनी सेक हैव एग्जैक्टली 1 कॉइन? कितने में एग्जैक्टली 1 कॉइन है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 इज द आंसर। क्लियर है बेटा? In how many boxes do all the 3 sec contain different number of coin? तीनों के डिफरेंट। यहाँ पर 2 की सेम है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। ये 2 सेम है, ये तीनों डिफरेंट है 1, ये तीनों डिफरेंट है 2, ये तीनों डिफरेंट है 3, ये सेम है, ये तीनों डिफरेंट है 4, ये तीनों डिफरेंट है 5, ये सेम है। तो मतलब 1 2 3 4 5। तो आंसर इज 5। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट। अगर अच्छे समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। Thanks a lot.